हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे आधुनिक कविता से संबंधित प्रमुख तथ्य जो इस प्रकार हैं। आधुनिक काल का समय काल है भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। इसका समय काल है रीति काल की समाप्ति के बाद भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल। साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमाएं 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी मानी जाती है। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि थे, यानी कि जो इस भारत तेंदुपुर काव्य धारा की जो परंपरा थी, तो उसमें किस भाषा में रचनाएं की जाती थी? ब्रज भाषा में। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार और रीति निरूपण की रचनाएं की। तो इन्होंने इस काल में कौन कौन सी रचनाएं की? भक्ति, श्रृंगार और रीति निरूपण। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के रचनाकार और उनकी रचना। नंबर 1 सेवक है, 1815 से 1881 इनका समय काल है और इनकी रचनाएं है नखशिख और वाग विलास। दूसरे हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनका समय है 1823 से 1879 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आनंदानुभूनिधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य। छठी रचना है राम स्वयंवर 1869। सातवीं है भक्ति विलास और आठवीं है रसिकावली। तीसरे कवि हैं बाबा रघुनाथ दास राम सनेही, इनकी प्रमुख रचना है विश्राम सागर 1854 ईस्वी। चौथे कवि हैं गोपाल चंद गिरधर दास, इनका समय काल है 1833 से 1860 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत। पांचवी है राम कथामृत, भारती भूषण और छंद वर्ण। उसके बाद है चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचना है नखशिख, हमीरहट 1845, रसिक विनोद 1846। रामदास कवि है, इनकी रचनाएं हैं कवि कल्प पद्रुम, इसका समय काल है 1844 ईस्वी। किसका? कवि कल्प पद्रुम का। बैजनाथ द्विवेदी है 1837 से 1887 ईस्वी में। इनकी रचना है सीता रामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी। राम रहीस से 1866, व्रतनी दोष कंदम 1866, वाम विलास 1866, उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी में, अनुभव उल्लास 1867 और चित्राभरण 1867 ईस्वी। नेक्स्ट कवि है लच्छीराम ब्रह्म भट्ट, इनका समय काल है 1841 से 1904 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मान सिंहाष्टक, दूसरी है प्रताप रत्नाकर, तीसरी प्रेम रत्नाकर, चौथी रचना है लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। छठी रचना है कमलानंद कल्पतरु। सरदार कवि रचना काल समय 1845 से 1883 ईस्वी में। इनकी रचना है रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, खड़ ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह और वाग विलास। ये थे भारतेंदु पूर्व से संबंधित कवि और उनकी रचनाएं। अब स्टार्ट करें भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय पहले पढ़ेंगे हम भारतेंदु युग का काल विभाजन और उनके नामकरण, यानी कि किस कवि ने इस काल को क्या नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने का समय है ईस्वी में माना इन्होंने। किसका? आधुनिक काल का समय काल रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1868 से 1893 ईस्वी और इसे नाम दिया नई धारा प्रथम उत्थान। रामविलास शर्मा समय काल मानते हैं 1868 से 1900 ईस्वी और इसे नवजागरण काल मानते हैं। मिर्च बंधु 1869 से 1888 वर्तमान काल का नाम दिया आधुनिक काल को। रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 आधुनिक काल। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 जागरण काल। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1857 से 1900 पुनर्जागरण काल। तो ये ना भारतेंदु युग का काल विभाजन था। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम दिया गया, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किसका नाम रखा गया? भारतेंदु युग का। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा है। क्योंकि भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ,
इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। इस तरह हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन पूर्व तक का मान सकते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि कवि हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। नंबर 1, अंतर विरोधा का साहित्य। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली, पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर विरोध पाया गया है। यानी कि इन शब्दों के पीछे क्या है, विचारों में मतभेद है। नंबर 2 है श्रृंगारिकता की चेतना। भारतेंदु युग की क्या है, ये प्रवृत्तियां है। नंबर 2, श्रृंगारिकता की चेतना। इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। न्यूनाधिक इस युग के सभी कवियों ने श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी। जैसा कि माना जाता है रीति काल में श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई, तो भारतेंदु युग में भी श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई। नेक्स्ट है भक्ति भावना। यह भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो। नेक्स्ट है समस्या पूर्ति। इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जहाँ कवियों की गोष्ठियाँ होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे। आशुलेखन की कोई इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही। स्वयं भारतेंदु ने भी समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा है, अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की कवियों की दृष्टि की गई है। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना को पैदा किया है। तो हमारी कौन कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियां रही हैं? भारतेंदु युग की साहित्य प्रवृत्ति है अंत विरोधों का साहित्य। नंबर 2, श्रृंगारिकता की चेतना। नंबर 3, भक्ति भावना। नंबर 4, समस्या पूर्ति। नंबर 5, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। अब है भारतेंदु युगीन के प्रमुख आलोचक और उनके मत। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर कदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक है। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भारतेंदु युग का साहित्य जनजवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। भारतेंदु युगीन प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय काल है 1850 से 1885 ईस्वी। इनकी रचनाएं आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनका समय काल है 1855 से 1922। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादस, मयंक महिमा। पांचवी रचना अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालत्य लहरी, ब्रजचंद पंचक आदि। प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय काल है 1856 से 1894। इनकी प्रमुख रचना है प्रेम पुष्पांजलि। नंबर 2, मन की लहर। नंबर 3, लोकोक्ति शतक। नंबर 4, त्यप्यताम। नंबर 5, श्रृंगार विलास। और छठी रचना है हर गंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय काल है 1857 से 1899। इनकी रचना है ऋतु संहार। अनुदित रचना है 1876। प्रेम संपत्ति लता 1885। श्यामलता 1885। श्यामा सरोजनी 1886। देवयानी 1886। मेघदूत जो अनुदित की गई रचना है 1883। इनकी रचना क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है। ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। नेक्स्ट है
अंबिका दत्त व्यास। इनका समय काल है 1858 से 1900 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचना है पावस 50 1886। नंबर 2 सुकवि सतसई 1887। तीसरी रचना है हो होरी 1891। बिहारी बिहार 1898। राधाचरण गोस्वामी का समय काल है 1859 से 1925। इनकी रचना है नवभक्त माल। राधा कृष्ण का समय काल है 1865 से 1907 और इनकी दो रचनाएं भारत भार मासा और देश दशा। अब इनकी ट्रिक है, भारत पर बंदरों का प्रताप ठाकुर से अधिक राधा पर है। तो भारत पर बंदरों का प्रताप ठाकुर से अधिक राधा पर है। तो इस लाइन से हम क्या कर सकते हैं, याद करते हैं। भारत पर बंदरों का प्रताप ठाकुर से अधिक किस पर है, राधा पर। भारत से भारतेंदु, बंदरों से है बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर से ठाकुर जगमोहन सिंह, अधिक से अंबिका दत्त व्यास और राधा से राधाचरण गोस्वामी। इस तरह से हम इनका क्रम भी याद कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। उनका जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से 1885। जन्म स्थान कहाँ पे हुआ, काशी में। इनके पिता का नाम है गोपाल चंद। भारतेंदु के गुरु हैं सितारे हिंद। उपाधि इन्हें भारतेंदु की और उपनाम रसा है, यानी कि रसा उपनाम से जो क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित है। आगे इनके काव्य संग्रह पढ़ेंगे, पहले इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। यही क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु किस उपनाम से शायरी लिखते थे, तो रसा से। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कौन सी पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्राप्त हुई थी, प्रस्ताव पास किया गया था सार सुधा निधि में। इसके फलस्वरूप आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु यानी भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद की उपाधि की प्रतिक्रिया में दी गई थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा और संस्थाएं, पहली है कविता वर्धनी सभा जो 1870 ईस्वी काशी में हुई। दूसरी है पैनी रीडिंग क्लब 1873 में। तीसरी है तद्य समाज 1873 में। तो ये थे भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा और संस्थाएं जो महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। तो भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं किसमें संकलित हैं, भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में। यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम भाग में है। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। भारतेंदु गद्य किस भाषा में लिखते थे, तो खड़ी बोली में, और कविता के लिए उन्होंने कौन सी भाषा को चुना था, ब्रज भाषा को। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है, तो भारतेंदु जी को। भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाएं और नव जागरण के स्वर मिलते हैं। किनकी कविताओं में भक्तिपरक और श्रृंगारिक संवेदना और नव जागरण के स्वर मिलते हैं, तो भारतेंदु की कविताओं में। भारतेंदु की भाषा अति सरल सहज ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला। भारतेंदु जी ने कौन सा कॉलेज खोला था, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। उन्होंने दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली भाषा में लिखी।
खड़ी बोली भाषा में कौन कौन सी कविताएं लिखी थी? दशरथ का विलाप और फूलों का गुच्छा। भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती 1882 ईस्वी में शीर्षक कविता में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने कर्मस तद्य सर्वस 1874 ईस्वी तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से लिया था। तद्य जो सर्वस्व क्रमश लिखी थी तो उसका कहाँ से लिया था? भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से। रिपु नाटक 1884 ईस्वी में नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा। तो लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में कौन सा काव्य लिखा था? रिपु नाटक। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, श्यापा आदि शैलियों में लिखी गई कविताएं इस प्रकार है। यहाँ पे एक तरफ काव्य, दूसरी तरफ शैली दी गई है कि भारतेंदु जी ने इन शैलियों में अपनी कविताएं लिखी हैं। सबसे पहले है उर्दू का श्यापा, श्यापा शैली में है। बंदर सभा पैरोडी शैली में। समदिन मधुमास गाली। नए जमाने की मुकरी, मुकरी में। वर्षा विनोद लावनी। प्रातः समीरन प्यार बंगला छंद। रानी छंदम लीला तन्मय लीला और देवी छंदम प्रबंध गीति में लिखी हैं। बंदर सभा उर्दू के इंदर सभा एक प्रकार का नाटक के अनुकरण पर रचित है। भारतेंदु की मुकरिया और उर्दू की कविताएं किसमें, कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली में। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता कौन सी है? तो विजय वल्लरी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं लिखी गई हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 भक्त सरवस 1870। नंबर 2 प्रेम मालिका 1871। नंबर 3 है वैशाख मातम्य 1872। नंबर 4 है अथ कार्तिक स्नान 1872। नंबर 5 श्री जीवन जी महाराज 1872। नंबर 6 अपवर्ग पंचक 1877। नंबर 7 है पुरुषोत्तम पंचक 1877। नंबर 8 है प्रातः स्मरण 1874 और 77। नंबर 9 है सतसई श्रृंगार 1875 से 1878। नंबर 10 है श्रीनाथ स्तुति 1877। नंबर 11 है प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873। नंबर 12 दैन्य प्रलाप 1873। नंबर 13 उरहाना 1873। 14 देवी छंद लीला 1873। 15 नंबर है जैन कौतूहल 1873। 16 है प्रेमाश्रु वर्षन 1873। 17 नंबर पर है प्रेम सरोवर 1874। 18 की नंबर रचना है स्वरूप चिंतन 1874। 19वीं है स्फुट समस्या 1874। 20वीं है प्रबोधनी 1874। 21वीं है श्री पंचमी 1875। 22वीं रचना है निवेदन पंचक 1876। 23वीं रचना है मूक पर्शन 1877। 24वीं रचना है वेणुगीति 1877। 25वीं प्रेम तरंग 1877। 26वीं अपवर्ग पंचक 1877। 27वीं रचना है गीत गोविंदानंद 1877-78। 28वीं प्रेम प्रलाप 1877। 29वीं है उत्तराध भक्तमाल 1876 से 77। 30वीं अथ श्री सर्वोत्तम स्त्रोत 1877। 31वीं है होली 1879। 32वीं भीष्म स्तुराज 1879। 33वीं मान लीला फूल बुझौल 1879। 34वीं श्री सीता बल्लम स्त्रोत 1879। 35वीं राग संग्रह 1880। 36वीं वर्षा विनोद 1880। 37वीं प्रेम माधुरी 1880। 38वीं मधि मुकुल 1881। 39वीं विनय प्रेम 50 1881। 40वीं फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में लिखी गई है 1882। प्रेम फुलवारी 1883। कृष्ण चरित्र 1883। तो ये 42 कविताएं हैं। अब नेक्स्ट है जो राजभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ये स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन अंतरलापिका 1861। दूसरी रचना है श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन। तीसरी है श्री राजकुमार सुस्वागत 1869। फोर्थ है सुमनोंजलि 1870। 5वीं है काशी में ग्रहण के हित महाराज कुमार के आने हेतु 1870। 6ठी है प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविताएं 1871।
7वीं है मुंह दिखावनी 1874। 8वीं है भारत शिक्षा 1875। 9वीं है मान सोपायन 1877। 10वीं है मनोमुकुलमाला 1876 से 77। 11वीं है भारत वीरत 1878। 12वीं है विजय वलरी 1881। 13वीं है विजयिनी विजय पताका या वैजयंती 1882। 14वीं रचना है जातीय संगीत 1884। 15वीं है रिप नाटक 1884। तो ये कैसी थी? भक्ति परक राजभक्ति की से संबंधित कविताएं। भारतीय भाषा के अन्य कविताएं। आओ आओ भारत राज, भारत जवानो गुजराती कविता। दूसरी है तेड़ा होरी खेल मेड़े जीवन भावना भावदा पंजाबी कविता है। धमार देश मारवाड़ी कविता है। और प्राणनाथ के बिले चले बंग भाषा की कविताएं हैं। अन्य कविताएं हैं चतुरंग 1872, संस्कृत लावनी 1874। तीसरी कविता है बसंत होली 1874, प्रातः समीरण 1874, बकरी विलाप 1874, उर्दू का छापा 1874, दशरथ विलाप, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877, बंदर सभा 1879, बसंत बरसात, नए जमाने की मुकरी 1884। 13 स्फुट कविताएं। 14वीं है गजल और 15वीं है समस्या पूर्ति। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कल हम करेंगे भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वे पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। सहसन बरसन सो सुनियो, जो अपने नहीं कान सो जय आरज शब्द। दूसरी पंक्ति है फरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, क्यों आपहूं ऊंचे भय आर्य मोच के बार। तीसरी है हाय वहे भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चितौर नीलज तू भारी, अजऊ खरो भारत है मंझारी। चौथी पंक्ति है निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाई अनेक जतन, करी भारतवासी रोए। नेक्स्ट है मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लाला व्रस भानु दुलारी। सातवीं है पिए प्यारे तिहारे, निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। 8वीं पंक्ति है शिशु सुताई जो अजो न गई, तनते तव जो बिन ज्योति बहोरे लगी। आजू लो न मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहाँ वे, प्यारे जू है जग की यह रीत विदा की, समय सब कंठ लगावे। 10वीं रचना है मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही खरे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं खराब। 11वीं है उर्दू हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। 12वीं पंक्ति है सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। 14वीं रचना है रसा महवे फसाद, दोस्त क्या दुश्मन भी सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा, रोहू सब मिली ही आहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूर दशा न देखी जाई। 17वीं पंक्ति है रहे क्यों एक मयान असी दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो तेही कयो, क्यों भावे कोय, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये दूसरी बुक से पंक्ति ली गई है, दृष्टि की बुक की है। आजू लो न मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहाँ वे, प्यारे जू है जग की यह रीत विदा की, सवे सब कंठ लगावे, तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाय। नेक्स्ट है पेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, करुणा कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जगत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन
निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिए के सूल। फरकी उठी सबकी भुजा खरकी उठी तलवार, क्यों आप ऊंचे भये आर्य मोर्च के बार। सहसन बर्षण सो सुनियो जो अपने सिंहासन, जय आरज शब्द हाय हव्य भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं